हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ लाइव जुड़ते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो हम डिटेल में इन करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और सैटरडे को इन्हें क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि देखिए आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे, तो उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। खासकर जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है, जिसमें आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर के सेगमेंट में से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम डेली आपके साथ डिस्कस करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की वीडियोस भी लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे 66th एनुअल कॉन्वोकेशन आईआईटी खड़गपुर की। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आपको आजकल जितने भी इवेंट्स है उन्हें इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, खासकर कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। और इसके अंदर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे भी इसे अटेंड करेंगे, जिसमें एज मेनी एज 75 स्टूडेंट्स, जिसमें से 9 को दिया जाएगा गोल्ड मेडल, 66 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा सिल्वर मेडल और ओवरऑल 2800 स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, और इसके अलावा जो है कुछ कैंडिडेट्स को जो है आईआईटी खड़गपुर का लाइफ फेलो अवार्ड भी दिया जाएगा और डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड टू 27 अचीवर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एकेडमिक्स एंड रिसर्च, सोशल सर्विस एंड पब्लिक वेलफेयर। तो ये पूरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो है ये वर्चुअली होगी। ठीक है, जिसमें 75 स्टूडेंट्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल्स दिए जाएंगे। बट मेन चीज ये आपको ध्यान रखना है कि पीएम मोदी एक तो 66 एनुअल कॉन्वोकेशन को एड्रेस करेंगे और किसकी, आईआईटी खड़गपुर के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इसके ज्यादा डिटेल तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज ये 12:30 बजे का ये शेड्यूल्ड है ये इवेंट। ठीक है, आगे अगर बात करें तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लॉन्च ऑफ 2 वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम बीएलएसआर एसएएम भी आप कह सकते हो। तो इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे डीआरडीओ ने पिछले कुछ टाइम में इस तरीके के मिसाइल टेस्ट को जो है एग्जीक्यूट किया है। पिछले कुछ टाइम बहुत सारी इस तरीके से मिसाइल्स को। सो इसी में एक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 2 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट, जिसे ओडिशा का जो चंडीपुर कोस्ट है वहां से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुल रहा। जहां तक अगर बात करें जो टारगेट्स थे उन्हें इसने सक्सेसफुली हिट किया। ठीक है, और इसे बेसिकली डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने ही इंडियन नेवी के लिए फॉर न्यूट्रलाइजिंग वेरियस एरियल टारगेट्स एट क्लोज रेंजेस इंक्लूडिंग सी स्किमिंग टारगेट्स। और जो अगर बात करें, जो करंट लॉन्चेस वर कैरिड आउट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी एज पार्ट ऑफ इट्स मेडन लॉन्च कैंपेन। और इसे सक्सेसफुली उनको हिट किया, जो टारगेट्स रखे गए थे पहले से डिसाइडेड थे। तो ये दोनों ही टेस्ट सक्सेसफुल रहे। ये वर्टिकल शॉर्ट रेंज के सर्विस टू एयर मिसाइल टेस्ट थे, जिसे ओडिशा के चंडीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बात करें तो कल का ही आपने ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज सुनी होगी कि जो पुडुचेरी के सीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनका नाम आपको पता ही होगा, वी नारायण स्वामी, क्योंकि जो ट्रस्ट वोट था उन्होंने इसे लूज कर दिया था असेंबली में, यानी उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो एमएलए का सपोर्ट है वो नहीं था, क्योंकि बहुतों ने, आपको पता है, कुछ एमएलए ने रिजाइन किया था इसी वजह से। तो इस दैट्स व्हाई उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें भी हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया था, तमिलिसाई सौंदरराजन को, कल आफ्टर लूजिंग ट्रस्ट वोट इन द असेंबली। सो जो वी नारायण स्वामी है, आपको बता दूं, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, जिन्होंने कल फ्लोर टेस्ट वो नहीं जीत पाए। ठीक है, और उसके बाद पुडुचेरी के जो असेंबली स्पीकर है उन्होंने अनाउंस किया कि क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए अब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तो दिया ही है। इसके अलावा जो वहाँ का हाउस है उसको भी साइन डाई के लिए एडजर्न कर दिया गया है। आपको बता रहा था, एडिशनल चार्ज दिया गया था तेलंगाना के गवर्नर को फरवरी 16 को, जब एकदम से किरण बेदी को उस पोस्ट से हटा के ये तेलंगाना की गवर्नर को ये एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो आप इसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इस साल कर्नाटका होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 2021, जो कि इस साल होना है। ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है किरण रिजिजू उन्होंने दी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी गेम है इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई स्पोर्टिंग टैलेंट हु कैन रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल इवेंट इंक्लूडिंग द ओलंपिक्स। और पहला एडिशन इसका भुवनेश्वर में हुआ था फरवरी 2020 में, और अब जो दूसरा है ये होगा कर्नाटका में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लें। उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी।
और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है लॉन्च ऑफ चंद्रयान-3 जो भी इस साल होना था, उसे फर्दर 2022 तक के लिए डिले कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। ये भारत का तीसरा मिशन था मून के ऊपर, जो कि अब 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। इससे अलावा भी देखिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसरो के कोविड की वजह से डिले हुए हैं, जैसे चंद्रयान-3 मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो गगनयान मिशन था, फर्स्ट मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया, उसे भी डिले करना पड़ा था। चंद्रयान-3 काफ़ी क्रिटिकल है इसरो के लिए, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कैपेबिलिटीज इंडिया की टू मेक लैंडिंग फॉर द फर्दर इंटरप्लैनेटरी मिशंस। और इसी के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो दिसंबर 2021 का टारगेट अभी रखा हुआ है गगनयान प्रोजेक्ट पर, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको अचीव किया जाए। और हो सकता है अगर कोविड का फिर से स्प्रेड अगर होता है तो इसकी भी डेडलाइंस को एक्सटेंड किया जाए, बट अभी के लिए गगनयान मिशन जो है वो दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल्ड है और चंद्रयान-3 को 2022 तक डिले कर दिया गया है, ठीक है। तो कोविड की वजह से 2022 तक चंद्रयान-3 को जो मून पर मिशन है भारत का, उसे डिले किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर न्यूज़ थी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं पीछे जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। मैंने आपको बताया चंद्रयान-3 का जो लॉन्च है जो इस साल होना था, अभी से 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अलावा अभी तक गगनयान प्रोजेक्ट 2021 के लिए शेड्यूल्ड है दिसंबर के। इसमें अगर कोई चेंज आता है डेट्स में तो मैं आपका जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। अगर बात करें तो कर्नाटका के बारे में आपको बताया, वो होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। पहला एडिशन भुवनेश्वर में हुआ था फरवरी 2020 में। फिर मैंने आपको बताया पुडुचेरी के जो सीएम है वी नारायण सामी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है आफ्टर लूजिंग ट्रस्ट वोट इन असेंबली, ठीक है। फिर डीआरडीओ ने जो सक्सेसफुली वर्टिकल शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है, ठीक है। तो जो टारगेट्स रखे गए थे उसे अचीव किया है डीआरडीओ ने। इससे पहले भी जो जो लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आखिरी में मैंने आपको बताया था 66 एनुअल कॉन्वोकेशन आईआईटी खड़गपुर की जो पीएम मोदी आज एड्रेस करेंगे वर्चुअली। इसमें एजुकेशन मिनिस्टर भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें takshiralearning.com बैंकिंग एसएससी रेलवे कोर्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।